दिल्ली में फेडरेशन कप में बेंच में गोल्ड और स्क्वाट में सिल्वर आया था मेरा, कि मेरा जूनियर नेशनल का बेंच का रिकॉर्ड रहा है और सब जूनियर नेशनल का जो कि 19 वर्ष से कम का रहता है उसका भी मेरा बेंच का रिकॉर्ड रहा है। मैं घर जाकर के करीब 8 से 10 रोटियां खाता हूँ। मेरा डेली के डाइट में चिकन है, मटन है, एग है, फिश है, ये मेरी डेली डाइट में मैडम। वेज में भी बहुत सारे प्रोटीन है, दूध है, सोया है, ठीक है, मटर है, सब्जियां है, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन है। चिकन मटन से ज़्यादा प्रोटीन दूध में। 18 से 20 अंडे मेरा डेली है। अब जैसे नेक्स्ट डे अगर मैं अंडा 8 खाता हूँ तो चिकन को मैं 1 kg कर दूँगा। जो आदमी शॉर्टकट लेता है वो ज़्यादा दूर चल भी नहीं पाता। 2011 से लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए चल पाया क्योंकि मैंने शॉर्टकट नहीं लिया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप दिन में कितनी रोटियां खा सकते हैं या कितने एग या चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, कितना खा सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे कि 2 से 3 या 4 से 5 रोटियां खा सकते हैं या 1 या 2 अंडा। पर आपने कभी सुना है कि किसी ने दिन में 15 से 20 अंडे खाए हैं या 1 kg चिकन एक दिन में खाया हो? आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशिफ अली है, मैं नेशनल पावर लिफ्टर हूँ, एशियन सिलेक्टेड प्लेयर हूँ पावर लिफ्टिंग का जी। तो आपने अभी तक कहाँ मतलब गए हो पावर लिफ्टिंग से? मैडम मैं विगत 10 वर्षों से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ और मैंने भारत के लगभग हर राज्य में खेला है। जीते कितनी में आप? मतलब कितने बार गोल्ड मिला है आपको? या मैडम अभी लास्ट मंथ मेरा फरवरी में लास्ट मंथ मेरा दिल्ली में फेडरेशन कप में बेंच में गोल्ड और स्क्वाट में सिल्वर आया था मैम जी। और उसके पहले सीनियर नेशनल जो होता है हमारे देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, वहाँ पे भी मैंने मैडम बेंच में गोल्ड और छत्तीसगढ़ के लिए ओवरऑल इंटर स्टेट ब्रॉन्ज मेडल लिया था। तो आप जिम कब से कर रहे हो? मतलब कौन सी उम्र से आपने चालू किया? मैडम मैंने 2011 में लिफ्टिंग स्टार्ट की। उम्र कितनी रही होगी आपकी उस समय? जी 19 वर्ष थी मैडम। 19 वर्ष में आपने चालू कर दिया था? जी मैडम। आपके अंदर आया कहाँ से था कि आपको सिर्फ पावर लिफ्टिंग करना है, जिम करना है? एक्चुअली मैडम बेसिकली मेरी जो फैमिली है स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। मेरे फादर जो है वो खुद फुटबॉल से स्पोर्ट्स कोटा से भिलाई स्टील प्लांट में जॉब लगे हैं और मेरे जो चाचा हैं वो भी बास्केटबॉल स्पोर्ट्स वाले, वो भी स्पोर्ट्स कोटा भिलाई स्टील प्लांट में जॉब लगे। तो मैं पहले अदर स्पोर्ट्स में था तो मेरा काफ़ी हेल्थ ज़्यादा था, तो मेरे जो चाचा ने मुझे पावर जिम ला के बोला कि तुमको वेट लिफ्टिंग करना है, नहीं सॉरी तुमको पावर लिफ्टिंग करना है। मुझे पावर लिफ्टिंग पता नहीं था तो मेरे को लगता था पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में समझ नहीं आता, तो मैं करते गया। मेरे गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया, श्री के.एस. अनिल जी, उन्हीं के संरक्षण में मैंने ट्रेनिंग की और उन्होंने मुझे रॉड पकड़ना सिखाया मैडम। तो ये बताइए, आप जब 19 वर्ष से आप ये कर रहे हैं बोले, तो आपकी उस समय से आपकी डाइट कैसी रही है कि आपका बॉडी एकदम सही? मैडम डाइट के मामले में हम लोग डाइट शुरू से अच्छी रहे हैं, हमारी डाइट हमारी अच्छी रही है। स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे घर वालों ने, हमारे फादर ने, हमारे मदर ने, मेरे चाचा ने, जब मैंने पावर जिम ज्वाइन किया, हमारे गुरु श्री के.एस. अनिल जी, हमारे गुरु श्री के.एस. अनिल जी, श्री कृष्णा साहू जी, श्री नटखट टंडन, श्री आशीष ओझा, ये जो कि मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, इन्होंने हमेशा मेरी डाइट का भी ख्याल रखा, ट्रेनिंग का भी ख्याल रखा। इसमें मेरी ट्रेनिंग में सबसे पहला मूलभूत श्री कृष्णा साहू जी, श्री नटखट टंडन जी, श्री के.एस. अनिल जी और श्री आशीष ओझा जी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जूनियर नेशनल का बेंच का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, और सब जूनियर नेशनल का जो कि 19 वर्ष से कम का रहता है उसका भी मेरा बेंच का रिकॉर्ड रहा है मैडम। तो आप अभी भी जिम करते हैं और पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करते ही हैं? जी मैडम, मैं बिल्कुल करता हूँ। वेट लिफ्टिंग नहीं मैडम, पावर लिफ्टिंग मैडम में ये हमारे ब्लड में आ गया है ऐसा है। पावर लिफ्टिंग मेरी आदत बन गई है और पावर लिफ्टिंग मेरी कभी छूट नहीं सकती। और जैसा कि आप मेरे को डाइट के बारे में बोल रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। मैडम मैं मॉर्निंग में सवेरे जल्दी उठता हूँ। कितने बजे पे? मतलब 6 बजे उठता हूँ मैडम।
6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं जिम आता हूँ, ठीक है। जिम से जाने के बाद मैं घर जा कर के करीब 8 से 10 रोटियाँ खाता हूँ जी। 8 से 10 रोटियाँ खाता हूँ, उबले अंडे या ऑमलेट, साथ में जो दाल होती है, ताज़ी दाल नहीं, जो 1 दिन पुरानी दाल होती है, उसको कलछ लगा करके उसको बनाकर खाते हैं। ये एक दिन की डाइट है हमारी। फिर नेक्स्ट डे हमारी अलग डाइट होती है। अच्छा, आपका हर एक दिन अलग अलग जाता है? जी, हमारी हर दिन अलग डाइट रहती है। जैसे कि आज अगर रोटी का है तो हम कल ब्रेड वगैरह खाएंगे, फिर परसों ओट्स खाएंगे, ओट्स और नाश्ते एग। जी, ये हमारा नाश्ते का डाइट है। दोपहर का अमूमन हम रोटी खाते हैं, रोटी के साथ बॉइल्ड चिकन खाते हैं, दाल लेते हैं, नहीं तो ब्राउन राइस खाते हैं, साथ में चिकन खाते हैं, ये तो एग खाते हैं। जी मैम। फिर शाम और रात, शाम को जैसे लोग स्नैक्स खाते हैं, वैसे उनमें कुछ? जी, शाम का स्नैक्स का ऐसा है मैडम कि शाम में स्नैक्स, अब मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं तो दिन भर ही खाता हूँ। हर 3 घंटे में खाता हूँ मैं। खाते रहते? क्या जी, खाते हर 3 घंटे में खाता रहता हूँ। मतलब घर पे जो मिल जाए, जैसे कि रोटियां खा लेते हैं, हम रोटियां खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं। मेरी एक्चुअली मैडम मैं चिकन में डेली खाता हूँ। डेली? जी, मेरा चिकन डेली है, ठीक है। इसीलिए मेरे को कभी बाहर से अदर प्रोटीन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कुछ लोग जो बाहर से प्रोटीन्स लेते हैं, मेरा डेली के डाइट में चिकन है, मटन है, एग है, फिश है, ये मेरी डेली डाइट में है मैडम। डेली आप मतलब 3 टाइम खाती हैं? 3 टाइम नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम तो खाते हूँ मैडम। दोपहर में लंच में लेता हूँ और नाइट में लेता हूँ मैडम। नॉनवेज? जी बिल्कुल लेता हूँ मैडम। अच्छा, तो जो लोग ज़्यादातर प्रोटीन लेते हैं, जिस टाइप के इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं जिस बॉडी के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अब पहले तो आप प्रोटीन्स के बारे में बताना पड़ेंगे। प्रोटीन्स हम भी शुरू में लेते थे, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें हमको पता चली, हम खाने से भी प्रोटीन ले सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हम जैसे मैं पंजाब से, मैंने चंडीगढ़ से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे हम अपना खाने से हम प्रोटीन पूरा करते थे। अच्छा, वहाँ का खाना तो तगड़ा रहता है? खाना भी तगड़ा रहता था। वहाँ से मैं आया, खाना तो मेरा शुरू से तगड़ा रहा है। वहाँ से मैं आया, फिर खाने पे मैंने और ध्यान दिया, मैंने बाहर से प्रोटीन लेना बंद कर दिया। और आज के डेट में ऐसा है मैडम कि मैं प्रोटीन लेता ही नहीं हूँ। अच्छा, मतलब घर से खाने से ही आपका हो जाता जी है? जी, तो आप मेरी, बाहर प्रोटीन हाँ, मेरे को कभी बाहर से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा घर से ही, मेरे को खाने से मेरा हो गया। अब डेली मेरा चिकन है, मटन है, एग है, फिश है, मेरा हो जाता है। कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उनको मैं यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादातर ना नॉन वेज से ले, वेज से ले। वेज में भी बहुत सारे प्रोटीन है, दूध है, सोया है, ठीक है, मटर है, सब्जियाँ है, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन है। और आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो दूध में है। दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो दूध में ही है। चिकन मटन से ज़्यादा प्रोटीन दूध में है। दूध आप कितने टाइम पी लेते हैं? दूध कितना पी लेते हैं? मैडम 1 लीटर पीता हूँ एक जी। दिन? 1 दिन में 1 लीटर पीता हूँ मैडम। सही है, तभी आपकी बॉडी एकदम सही हुई है अभी तक। अब मैंने बताया ना, शुरू से मेरी फैमिली स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, तो कभी मेरे को खाने में कभी कोई कमी नहीं आई। और इसका एक चीज़ और देखना, मैं गेम भी ऐसे ज्वाइन किया। यहाँ पर भी हमारे गुरुओं ने, जैसे कि मैंने बताया, श्री के.एस. अनिल जी, श्री कृष्णा साहू, श्री नटवर टंडन, श्री आशीष ओझा, इन्होंने मेरे को कभी भी हमेशा डाइट हमेशा अच्छी बताई, और कभी भी किसी भी प्रकार का इंजेक्शन के लिए नहीं, कभी भी किसी भी प्रकार की प्रोटीन के लिए नहीं, कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा बोला कि आप अच्छी चीज़ लो, घर का सामान लो। जी। तो आजकल के जो लोग, जो युवा वर्ग हैं, जो जल्दी शॉर्टकट अपनाते हैं बॉडी बनाने के लिए, आप समझ रहे हैं? मैम, एक्चुअली जो आदमी शॉर्टकट लेता है वो ज़्यादा दूर चल भी नहीं पाता। आज मैं अगर ये बोलूँ कि मैं 2011 से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए चल पाया क्योंकि मैंने शॉर्टकट नहीं लिया है। जो शॉर्टकट लेता है वो 1-2 साल में, उसकी 1 से 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है, और हमारी वैलिडिटी चली जा रही है। आप हमको छोड़िए, हमारे कोच श्री कृष्णा साहू जी को देख लीजिए, ठीक है, वो मतलब मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, कितने, उनके बारे में शब्द ही नहीं, इतने सारे खेल चुके हैं, ठीक है, उनको आज तक जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी फिट है कृष्णा साहू जी, श्री नटवर टंडन जी, इतना खेले, आज भी फिट है। ये फिट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने घर के खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, बाहर की चीज़ों को नहीं दिया। और उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है, हमारे सर कृष्णा साहू जी ने, नटवर सर ने, आशीष सर ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि बाहर की चीज़ के लिए हमेशा कभी सपोर्ट नहीं किया। आप घर का खाना खाइए, बढ़िया रहेगा। घर के खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा, डिपेंड ये करता है आप कितनी मात्रा में खाते हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम आप नॉनवेज करते हैं, तो आप कितने अमाउंट में एग, फिश और जो चिकन, कितने अमाउंट में कंज्यूम करते हैं? मैडम, एटलीस्ट 1 डे में मैं 18 से 20 एग खाता हूँ। 18 से 20 अंडे मेरा डेली है डेली? जी।
और चिकन, जैसे कि मैंने आज 18 से 20 अंडे खाया तो चिकन की मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा। चिकन में 1 पाव करूंगा, ठीक है। वो फिश में 1 पाव करूंगा। अब जैसे नेक्स्ट डे अगर मैं अंडा 8 खाता हूँ तो चिकन को मैं 1 kg कर देता हूँ। 1 kg चिकन डेली जी, चिकन 1 kg कर देंगे मैं, ठीक है। और आपका फिश कर देंगे 1/2 kg। फिश में भी हर कोई फिश नहीं खा सकते अपन। फिश में भी अपने को वैरायटी देखना है कि फिश कौन सी फिश में हमको ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। अच्छा, फिश का भी अलग अलग वैरायटी में आप लोग जी किस जी हिसाब जी, से खाते हैं? फिश में कौन सी ज़्यादा वैरायटी है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, ये चीज़ें देखना पड़ता है। तो अभी आप यहाँ पे जो प्रोग्राम अभी हो रहा है यहाँ पे आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे निर्णायक के रूप में, ऑफिशियल के रूप में हूँ। ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के माध्यम से हो रहा है और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन एवं पावर जिम ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। जी तो आगे का आपका क्या प्लान है? आप इसी फील्ड में कितना आगे जा रहे हैं? मैडम, यहाँ से जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा, यहाँ पे सीनियर क्लासिक का ट्रायल हो रहा है। सीनियर क्लासिक नेशनल चैंपियनशिप जो कि पंजाब में फगवाड़ा में होने वाली है, उनका सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है। साथ में प्रोफेशनल डेडलिफ्ट एवं बेंच प्रेस की टूर्नामेंट हो रहा है मैडम, चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें जो भी खिलाड़ी रहेंगे उनको कैश प्राइज, गिफ्ट्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ छत्तीसगढ़ का मैन वुमेन का टाइटल दिया जाएगा। आपका क्या मतलब, आप अपना बताइए कि आप इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है इस पे? मैम, मैं फ्यूचर मैं आज पावर लिफ्टिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ अपने गुरु लोग के आशीर्वाद से। जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे तैयार किया वैसे ही मैं अपने नीचे बच्चे तैयार कर रहा हूँ। आज मेरे नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं तैयारी करा रहा हूँ। वो भी राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे मेडल ले रहे। जैसे कि मेरे गुरुओं ने मुझे तैयार किया, मैं भी अपने गुरुओं के आशीर्वाद से बच्चे रेडी कर रहा हूँ जो आज राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक ले रहे हैं मैडम। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि पावर लिफ्टर आसिफ अली का क्या कुछ कहना था। उन्होंने बताया कि वो कैसे अपनी जर्नी में है, कैसे वो अपने अंडर जो है बच्चों को रेडी कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसे ही देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।